सबसे पहले महाराणा प्रताप के चरणों में वंदन, माँ करणी के चरणों में नमन। जितने भी बड़े बुजुर्ग और मातृशक्ति बैठी है सभी को चरण स्पर्श। भाई हम उम्र भाइयों को जय माता दी, जय माँ करणी। सबसे पहले इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद। 8 जनवरी जन आंदोलन भोपाल में जो होने वाला है, उसके लिए सबसे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो जन आंदोलन हो रहा है उसके लिए जन चेतना जरूरी है, जन जागृति जरूरी है। यदि आपके पास ये पेम्पलेट आया है, अभी सभी लोगों के पास ये पेम्पलेट पहुंचा है, तो इन 21 सूत्री मांगों को पढ़कर समझकर जो अपने आसपास, जो अपने गांव में है, आसपास के गांव हैं, वहां पहुंचकर उन मांगों को समझाएं, उन मांगों को लोगों तक पहुंचाए कि हम इन 21 सूत्री मांगों के लिए लड़ रहे हैं, जो हर एक उस व्यक्ति की है जो इस मध्य प्रदेश नहीं, इस हिंदुस्तान में निवास करता है। हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो सत्य के साथ है। तो आप हम सबको मिलकर यहाँ से जो भी पधारे, एक जन चेतना और जन जागृति के माध्यम से गांव-गांव जाए और लोगों को समझाए कि ये जो आंदोलन है ये खाली भीड़ इकट्ठी करने का नहीं है, बदलाव लाने का है। और यदि बदलाव लाना है तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी लड़ाई क्या है, हम लड़ क्यों रहे हैं। खाली हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमें यहां से लोगों को ले जाना है और भीड़ इकट्ठी करनी है, बताना है और वापस अपने घर चले जाना है। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि यदि भोपाल में नहीं माने तो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली का सियासत हिला के देंगे। तो आप हम सबको पहले उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमारी लड़ाई क्या है, हम लड़ क्यों रहे हैं। हमने आप सबको बुलाया, पधार गए, वहां देखा, घूमे फिरे। हमारी स्वाभिमान यात्रा है, इसमें हमको सम्मिलित होना जरूरी है। हमारा स्वाभिमान है, उसके लिए लड़ रहे हैं, हम हमारे अधिकारों के लिए भी लड़ रहे हैं। पर जन आंदोलन का मतलब यह है कि जहां तक हम, हमारे जो साथ जन कौन है, आप और हम ही तो हैं। आप हम जैसे जो भी मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान में निवास करते हैं, उस हर जन का ये आंदोलन है, इसीलिए इसका नाम जन आंदोलन दिया गया है। तो आप हम सब की भी ये जवाबदारी बनती है कि जन चेतना, जन जागृति चलाए, लोगों में अपने मुद्दों को समझाएं। तो ये जितने भी भाइयों के पास पेम्पलेट आए हैं, सब इसको समझे, पढ़े और फिर अपने साथियों को समझाएं कि हमारी लड़ाई क्या है। ये लड़ाई इतनी मुश्किल भी नहीं है, पर इतनी आसान भी नहीं है। 200 साल तक हिंदुस्तान पे अंग्रेजों ने राज करा। उन अंग्रेजों की संख्या मात्र 1 लाख थी। 1 लाख सैनिक पूरे हिंदुस्तान पे राज करके गए 200 सालों। और उस समय हिंदुस्तान की जनसंख्या लगभग 30 से 35 करोड़ होती। उन 1 लाख लोगों को भगाने के लिए चंद लाख लोग ही काफी थे। पर उस समय भी ऐसा ही चलता था जो आज चल रहा है। हर जगह अलग अलग क्रांतिकारी अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा के साथ उन्हीं को भगाने के लिए लड़ रहे थे। यदि वो एक साथ मिल के लड़ लेते उन अंग्रेजों से, तो भारत कभी का आजाद हो जाता। हम ये नहीं कहते कि वो लड़े नहीं, लड़े, पर अलग अलग बिखर के लड़े। तो आप सब लोगों से भी ये निवेदन है कि एक साथ, एकजुटता के साथ लड़े और अपनी बातों को लोगों को समझाए और समझा के अपने साथ एक अपना सैनिक तैयार करें कि हाँ, हम इन मुद्दों पर लड़ने को तैयार हैं। हमारा मकसद उपद्रव करना नहीं है, हमारा मकसद लड़ाई करना नहीं है। मदद, ये देश हमारे पूर्वजों ने बसाया है। इस देश को बसाने में 565 रियासतों का खजाना गया है, उनके अधिकार गए हैं। राजा से एक आम इंसान तक की जिंदगी हमारे पूर्वजों ने निकाली। हमारा सब कुछ देके इस देश को बनाया है। तो हमारा मकसद कभी ये नहीं होना चाहिए कि हम इस देश, ये हमारा देश, कि हम इस देश में रहते हुए इसको नुकसान पहुंचाएंगे और आंदोलन करेंगे। हमारा आंदोलन देश की सुरक्षा के साथ होना चाहिए। देश की जनता की सुरक्षा भी हमारी जवाबदारी है। तो भोपाल को सुरक्षित रखते हुए हमें आंदोलन करना है, न कि उसे बर्बाद करते हुए। जब भोपाल में जाए और वहां से आए तो भोपाल वासी नहीं, पूरा हिंदुस्तान कहे कि राजपूतों ने अपना धर्म निभाया, अपना फर्ज निभाया, कि लड़े भी सही इतने अनुशासन के साथ कि पूरा देश देखे और बोले कि ये क्षत्रिय है। और ये क्षत्रिय पहले भी ऐसे ही थे, जो हमें बदनाम किया गया फिल्मों के माध्यम से, उस दाग को हम धो सके।
राजनीतिक षड्यंत्रों के द्वारा हमारे चरित्र को बदनाम किया गया कि राजा महाराजा ऐसे होते थे। राजा महाराजाओं ने हमेशा लड़ाइयां लड़ी धर्म की, अपने राज्य में रहने वाले हर उस व्यक्ति की जो उनके साथ उस राज्य में निवास करता। तो आप हम सबकी भी ये जवाबदारी है कि आज राजतंत्र नहीं है, पर इस लोकतंत्र में भी हमारे पूर्वजों का बलिदान, मान सम्मान कायम रहना चाहिए। तो आप हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और 101% जीतेंगे। बस आप हम सबको तटस्थता के साथ, मजबूती के साथ भोपाल में 8 जनवरी को खड़ा रहेंगे। आप और हम सब मिलके, पूरे मध्य प्रदेश नहीं, हमने पूरे हिंदुस्तान के क्षत्रियों को निमंत्रण करा है, हर उस वर्ग को निमंत्रण दिया है जो अपनी वास्तविक सुविधाओं से वंचित हो रहा है, हर उस गरीब को निमंत्रण दिया है जो इस लड़ाई को लड़ना चाहता है, आगे आना चाहता है। तो आप हम सबको ये तय करना पड़ेगा कि हमारी किसी जाति से लड़ाई नहीं है। जब हम आर्थिक आधार पर आरक्षण मांग रहे हैं तो आर्थिक आधार पर आरक्षण का मतलब ही ये होता है कि हर वो गरीब जो किसी भी जाति वर्ग का हो उसकी लड़ाई है, क्योंकि गरीबी कभी जाति देख के नहीं आती। हर गरीब, हर वर्ग, हर जाति में, हर धर्म में गरीब है। तो हर उस गरीब की लड़ाई है जो अपनी वास्तविक सुविधाओं से वंचित है, वास्तविक योजनाओं से वंचित है। एट्रोसिटी एक्ट सामान्य और पिछड़ा दोनों वर्ग पे लगता है, जो 72% इस देश की कुल जनसंख्या है। तो उन सबको भी निमंत्रण देना है और उन ST/SC के भाइयों को भी निमंत्रण देना है जो अन्याय के खिलाफ है, जो न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। यदि किसी को कोई ST/SC वाले को प्रताड़ित करता है, मारता है, तो उस पर मुकदमा हो। हम ये नहीं कहते कि उस पर मुकदमा मत करो, पर यह देखो कि वास्तविक रूप में उसने मारपीट करी है, उसने गाली गलौज करी है। बहुत सारे युवाओं का भविष्य इन फर्जी मुकदमों के द्वारा खराब किया जाता है, हो रहा है लगातार। कितने ही अपने भाई है जिनका भविष्य खराब हो चुका है, वो आज पढ़े लिखे होकर भी खेती कर रहे हैं या कहीं नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट। हमने एक मांग और करी है, ST/SC एक्ट जैसे है वैसे ही सामान्य पिछड़ा एक्ट सरकार बनाए, ताकि सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लोगों को के भी हक अधिकारों की रक्षा की जा सके। हम FIR करने जाते हैं, किसी ST/SC वाले से विवाद हो जाता है, हम FIR करने जाते हैं, कोई हमको घर आके मार जाता है, कोई हमारे भाई को चलते रास्ते गाली गलौज करके थप्पड़ मार के चला जाता है, और जब वो FIR करने जाता है तो उसकी FIR लिखी जाती है 323 जो भी मारपीट की धाराएं होती है उनमें, और वही व्यक्ति 1 घंटे बाद आके FIR कराता है कि मुझे ये गाली गलौज की गई है, और ST/SC एक्ट लगता है। जो FIR हम कराने जाते हैं उसे वहीं से छोड़ दिया जाता है, और हमारा व्यक्ति जो निर्दोष होके न्याय मांगने पुलिस थाने में जाता है उसको जेल भेज दिया जाता है। इसलिए हम सामान्य पिछड़ा एक्ट की मांग कर रहे हैं, ताकि हमारे भी हक अधिकारों की रक्षा हो सके। हमें किसी के अधिकार छीनने नहीं है, पर हमें हमारे अधिकार भी चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा भी है। तो आप हम सबको ये बीड़ा उठाना है। आज से आप घर बदल, तो अपने आसपास में जितने गांव हैं, एक एक व्यक्ति अपने ऊपर जवाबदारी ले कि मैं इन 10 गांवों में जाके जन जागृति, जन चेतना के माध्यम से लोगों के पास जाऊंगा, उनको अपने मुद्दे समझाऊंगा और उनको अपने साथ लेके आऊंगा। आप सबको 8 जनवरी जन आंदोलन में अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ उपस्थित होना है। सर्व समाज के लोगों को निमंत्रण देना है, क्योंकि ये लड़ाई सर्व समाज की है और सर्व समाज ही इसका नेतृत्व करता रहेगा। क्षत्रियों ने हमेशा से सर्व समाज की लड़ाई लड़ी है, 8 जनवरी को भी पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ेगा क्षत्रिय। आप सबसे निवेदन है कि 8 जनवरी को अधिक से अधिक संख्या में अपने साथियों को लेके भोपाल पधारे और उस आंदोलन में शामिल हो, क्योंकि वो आंदोलन जो 8 जनवरी खुद में एक बड़ा आंदोलन बन चुका है। आप हमको उसका परिचय देने की जरूरत नहीं है कि वो आंदोलन क्या है, आपको ये समझाना है कि वो आंदोलन किस लिए है, किन मुद्दों को लेके। 8 जनवरी ऐतिहासिक क्षण रहेगा, आप हम सब उसमें भागीदार बने और अपना नाम इतिहास में दर्ज कराएं। इसलिए जय माता दी, जय मां करनी। सभी 8 जनवरी ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथियों को लेके पधारें। जय माता दी, जय मां करनी।